हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं प्रतिशत यानी प्रतिशत परसेंटेज का सवाल, जो कि इस तरीके का सवाल बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे तथा शेष का 70% घरेलू मर्दों पे खर्च करती है। यदि 3600 रुपए उसकी बचत करती है तो कुल आय ज्ञात करें। आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करती है। यानी अगर वो 20% खर्च करती है तो बचेगा उसके पास कितना? 80% तो बचेगा ना। ठीक, यानी कितना बचा? 80% बचा। अब यहाँ पे 70% खर्च करती है। अगर यहाँ पे 70% उसने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 30% तो बचेगा ना। अब कह रहा है कि उसके पास यदि 3600 रुपए की बचत करती है तो कुल आय क्या होगी। यानी अगर वो 3600 रुपए की बचत कर रही है इधर, तो उसकी आय बतानी है हमको, यानी आय ज्ञात करना है। अब देखिए, इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा, जो कि पहला पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका इसके बाद बताऊंगा। देखिए, कह रहा है कि 80% और यहाँ 30% बचा। जब ये 80% और 30% बचा तो इसी 3600 के बराबर तो होगा ना। सॉरी यार, ये हमने 3000 लिख दिया था, ये 3600 के बराबर होगा। देखिए, अब ये 3600 के बराबर होगा तो यानी ये हो जाएगा आपका 3600 गुणे 80/100 गुणे 30/100। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसको पलट दीजिए, ये 100 को ऊपर कर दीजिए और ये 80 और 30 को नीचे कर दीजिए, बस। देखिए, तो ये फिर 3600 गुणे, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 बटा में 80 गुणे 30 हो जाएगा। अब देखिए, जब इतना हो गया, अब इस दो जीरो से हम इस दो जीरो को काट सकते हैं। अब ये देखिए, दो से इसको हम काटेंगे 4 बार, यानी 2 चौका 8। 2 से इसको हम काटेंगे कितना? 50 बार। अब देखिए, अब ये बचा 3 और 4, ये पूरा बचा 3600, यानी 3600 गुणे 50 बट्टे में, अब इस दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 12, यानी नीचे हो गया 12। अब देखिए, जब ये 12 मिला, अब इस 12 से हम इस 36 को काट देंगे तो 12 तिहाई 36, यानी ये 3 बार में कट जाएगा, पूरा का पूरा 300 बार में। जब ये पूरा पूरा 300 बार में कट जाएगा तो अब हम 300 बार में कट गया तो अब इस 300 और 50 को हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी 300 गुणे 50 बराबर में आपका हो जाएगा 15,000। ये रहा आपके सवाल का आंसर, यानी उसकी जो कुल आय है वो 15,000 रुपए है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे व्यय करता है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च करता है तथा शेष का 50% भोजन पे खर्च करता है। आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी 30% शिक्षा पे खर्च करता है। शेष का 50% भोजन पर शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है।
करता है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया दे देता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए किराया दे देता है। 1,000 रुपए किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बच जाते हैं। तो नारायण की मासिक आय ज्ञात करें। नारायण की आय ज्ञात करें। नारायण की आय ज्ञात करें। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस सवाल को भी आपको दो मेथड से बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे इसे। देखिए, सवाल कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पे खर्च करता है। यदि इसके बाद शेष में से 1,000 किराया दे देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बच जाते हैं, तो नारायण की आय ज्ञात करें। आइए दोस्तों, देखते हैं हम इस सवाल को। मेथड नंबर 1, सवाल यानी कह रहा है कि 30% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। अगर उसने 30% शिक्षा पे खर्च किया तो उसके पास बचा कितना? 70% तो बचेगा। अब यहाँ कह रहा है 50% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी 50% अगर उसने भोजन पे खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 50% तो ही बचेगा उसके पास। अब कह रहा है उसमें से अब जो शेष बचा, यानी इतना देने के बाद जो शेष बचा उसमें से उसने 1,000 रुपए किराया दे दिया। अब अंत में उसके पास 1800 रुपए बच जाते हैं। 1800 रुपए बच जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसकी कुल आय बता दीजिए। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए, ये 70% बचा, ये 50% बचा, तो यानी ये आपका हो जाएगा 70/100 गुणित 50/100। ये 100 रुपए तो इसी में से 1,000 रुपए तो दिया है उसने ना, इसलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, -1,000। अब बराबर में शेष उसके पास जो बचा था 1800 रुपए, वो हम यहाँ लिख लेंगे 1800 रुपए। अब देखिए, अब इसको हम इधर ले जाके ऐड करते हैं। जब हम इसको इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2800। ये तो सेम ऐसे ही रह जाएगा, यानी 70/100 गुणित 50/100 गुणे इस 1,000 को इधर ले जाके हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2800। जब ये 2800 हो जाएगा, अब देखिए, अब इसको हम सेम पिछले सवाल की तरह इसको हम पलट लेंगे, यानी ये इस 100 को ऊपर और इन दोनों को नीचे, तो यानी ये 100 फिर गुणे 100 और गुणे में 2800। अब बटा में मिला कितना आपको? 70 गुणे फिर 30 मिला, नहीं 70 गुणे 50 मिला, ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 7 से कट गया ये 4 बार, यानी 7 चौक 28, 400। 5 से ये कट गया, 5 8 40, यानी 80 बार। अब सीधे सीधे आप 100 गुणे 80 करेंगे। जब 100 गुणे 80 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 पे बस 3 जीरो बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, यानी 8,000 रुपए उसकी आय हो गई। 8,000 रुपए उसकी आय हो गई। चलिए आइए दोस्तों, हम इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड हमारा,
मेथड नंबर 2 कह रहा है कि वो 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 30%। कह रहा है 50% भोजन पे खर्च कर दिया। 50% भोजन पे खर्च कर दिया। उसमें से उसने 1,000 रुपए किराया दे दिया। 1,000 रुपए किराया दे दिया। किराया दे दिया। अब उसके पास अंत में शेष बचा हुआ धन जो है वो 1,800 रुपए बच जाते हैं। अब कह रहा है आप उसकी आय बता दीजिए। देखिए, अगर हम इसको अगर भिन्न में चेंज करते हैं तो इसके नीचे अगर हम 100 लिखेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो यानी ये हो जाएगा आपका 3/10। वही काम हम इसमें करेंगे तो 1/2 मिलेगा हमको। अब कह रहा है इसी में से 1,000 रुपए उसने किराया दिया था। 1,000 माइनस कर लेते हैं इसी में से इतना। अब बराबर में इसको ला देते हैं 1,800 को। 1,800 अगर अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो अब ये फिर मिलेगा हमको कितना? 2,800। अब देखिए, ये पहले 10 था, 3 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यानी ये पहले 10 था, अगर 3 कम किए इसमें से 3 माइनस किए तो ये 7 हो गया। अब ये 2 है, अगर 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। अब यहाँ आप इसका गुणा करा लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए ये 10 और ये 7, ये 2 और ये 1। अब आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 7 एकम 7। यानी जो ये 7 है ये उसका खर्च है, ये है जो वो ये उसकी आय है। तो यानी यहाँ उसने 7 रुपए खर्च किए, यहाँ इसने 2,800 रुपए की बचत की। तो ये देखिए जब हम भाग देंगे इसमें 28 में 7 का, तो 7 चौक 28 यानी 400। अब हम इस 20 का इसमें हम गुणा करा देंगे तो यानी 400 गुणे 20 बराबर कितना? देखिए फिर वापस 8,000 रुपए फिर आ गया। यानी ये हो गया आपका आंसर। आइए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष दान में जमा कर देता है। शेष का 20% बचत बैंक खाते में जमा करता है। उसके बाद उसके पास 1,919 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी आय बताइए। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है कि एक व्यक्ति, सवाल नंबर 3 कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 5% अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है। निर्धन कोष में जमा करता है। शेष आय का उसने शेष आय का 20% शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। बचत बैंक में जमा करता है। उसने बचत बैंक में जमा करता है और अंत में उसके पास अंत में उसके पास 1,919 रुपए बच जाते हैं। 1,919 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी आय ज्ञात करें। आइए देखते हैं। हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, उसको पिछले मेथड वाले जो सेकंड मेथड था उसी के
अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 5% उसने निर्धन कोष में जमा कर दिया, 5%। शेष आय का उसने 20% बचत बैंक में जमा कर दिया, यानी 20% उसने बैंक में जमा कर दिया, और अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, यानी 1919 रुपए उसके पास बच जाते हैं। तो उसकी आय ज्ञात करें, यही सवाल है, उसकी आय आपसे पूछ रहा है। देखिए अब इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं, तो अगर इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, इसको भी 100 लगाएंगे। देखिए 20 एक कम 20, 20 5 100, ये 5 एक कम 5, 20 5 100, यानी ये मिला आपका 1/20 और ये मिला आपका 1/5 और बराबर में 1919 रुपए। अब देखिए ये 20 है, अगर पहले 20 रुपया उसके पास रहा होगा, उसने 1 रुपया जमा कर दिया, तो उसके पास बचेगा कितना, 19 रुपया बचेगा ना। तो देखिए अगर ये पहले 20 रुपए रहा होगा, उसने 1 रुपया अगर बैंक में जमा कर दिया, चाहे उसने निर्धन कोष में जमा कर दिया या बैंक में जमा करे, तो मतलब उसके पास 1 रुपया जब उसने जमा किया तो मिला कितना, उसके पास बचा होगा 19 रुपया। अब देखिए अब यहाँ 5 था, अगर उसने फिर 1 रुपये जमा कर दिया तो बचेगा कितना, 4 तो बचेगा ना, ये 5 और ये 4, फिर वापस में 4। अब देखिए ये इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे, जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये देखिए 5 4 से तो ये कट रहा है 20, 4 5 20, यानी ये कट गया। अब इधर देखिए 5 5 25, अब देखिए 19 बचा ये सिर्फ, यानी 25 में से उसने 19 खर्च कर दिए, बचत उसकी थी 19 की। अब देखिए 19 की वैल्यू 1919, अगर ये 19 की वैल्यू ये 1919 रुपया है, तो आप इसको इससे काटेंगे जब, तो आपको 1 0 एक बार में ये कट जाएगा। देखिए 19 एकम 19, 100 तो गया तो 0 लग गया यहाँ पे, अब इधर जाएगा तो हो गया 19, 19 एकम 19, यानी 101 बार में ये कट गया। जब ये 101 बार में कट गया तो अब हम इसको 25 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 25 गुणे 101। अब इतना ही आपको काम करना है, आप इसमें गुणा कराइए, तो यानी देखिए 25 से कम 25, हम इसका गुणा 1 से कराएंगे फिर 10 से करा देंगे, आसानी होगी हमको। 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, 25 दाम में 250, 25 दाम में 250 और ये 2 52, यानी 2 5 और 2, यानी आपका जो उसकी आय निकल के आएगी वो 25,525 रुपए, यानी 25 उसकी आय निकल के आएगी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला सवाल, जो कि इसी मेथड से हम करेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको दे दे, अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है। चलिए आइए इसको तो हम मिटा देते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखिए दोस्तों अगर कभी कभी हम फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू मिलने पे हम लोग को बहुत परेशानी होती है इस चीज को करने के लिए। जैसे अगर यहाँ दे दे 12.5%, अगर अब इसको आपको दे दे कि नहीं 12.5% उसने खर्च किया, फिर 20% किया, फिर 30% किया, अगर मान लीजिए यहाँ 20% हो गया, अब इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन देखिए इस तरीके का सवाल, अभी एक सवाल हम बनाएंगे, आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बना के बताएंगे इस सवाल को। आइए देखते हैं हम इस सवाल को, जो कि ये हमारा लास्ट सवाल होगा। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का, सवाल नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर खर्च करता है, दैनिक वस्तु पर खर्च करता है।
दैनिक वस्तु पर खर्च करता है तथा शेष का 30% वो मकान के किराए पे खर्च करता है। यानी मकान के किराए पर खर्च करता है। उसने मकान के किराए पे खर्च किया। इस प्रकार उसके पास उसके पास 2,940 रुपए शेष बच जाते हैं। तो उसका वेतन कितना था? तो उसका वेतन कितना था? दोस्तों देखिए, इस सवाल को कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पे खर्च कर देता है। अब वो इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपए शेष बच जाते हैं। तो वेतन कितना था, यानी उसका वेतन ज्ञात करना है। देखिए ये है 12.5%। तो हम उसको दूसरे वाले मेथड से बनाएंगे। जो पिछले सवाल में मेथड लगा था वही मेथड हम इसमें अप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये सवाल बनेगा। देखिए 12.5% और ये है 30%, ठीक। और उसके पास बच कितना जा रहा है? 2,940 रुपए बच जा रहे हैं। 2,940 रुपए बच जा रहे हैं। अब देखिए इसको हम फिर भिन्न में चेंज करते हैं। तो 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा? ये 25/2 गुणित में 100 कर लेंगे। अब ये 30% है तो इसको भी 30% बटा में 100 कर लेंगे। अब बराबर में इसको कर लेंगे 2,940 रुपए। देखिए 25 चौक का 100, ये 1 हो गया। 25 से कम 25 चौक का 100, यानी ये आपको मिला, ये आपको 1/8 मिला। इधर हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 खत्म, यानी ये हो जाएगा 3/10 हो गया। बराबर में 2,940 रुपए। अब देखिए, अब आपको ये पहले 8 था, उसने 1 कम कर दिया, यानी ये पहले 8 था, अगर 1 कम करेंगे हम, इसमें से 1 को घटा लेंगे तो 7 मिलेगा। अब देखिए ये 10 था, अगर 10 में से अगर हम 3 को कम करेंगे तो फिर कितना मिलेगा? हमको 7 ही मिलेगा। अब देखिए, अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 दाना में 80 और ये हो जाएगा 7 7 49। अब इस देखिए 49 की वैल्यू आपको दी गई है 2,940 रुपए। 2,940 रुपए। अगर 49 की वैल्यू आपको 2,940 रुपए दी गई है तो आपको 49 से भाग कर दीजिए। देखिए यानी यहाँ लास्ट में 4 है, हम कितना से गुणा कराएं कि 9 को गुणा कराएं कि लास्ट में 4 आ जाए। 2 कराएंगे तो 18, 3 कराएंगे तो 27, 4 कराएंगे तो 9 चौक को 36, 5 कराएंगे तो 45, यानी जब 45 तो यानी 6 का गुणा कराना, 6 9 54, यानी 6 9 54 को 4 हासिल 5, 9 6 चौक को 24, 5 29, यानी ये हो जाएगा। अब आपका 6 बार में ये इससे 6 बार में कट जाएगा, यानी जो कि 0 बचा वो उतर गया। अब इतना मिला 60, यानी अब ये हो गया आपका 80 गुणे 60। बराबर में आप इसका गुणा करा लीजिए। 8 छक 48, 4800 रुपए उसकी आय हो जाएगी, या वेतन पूछा है तो 4800 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।